आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कामयाबी होने के लिए या आपकी इच्छा पूर्ति हेतु एक महामंत्र बताने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई ओना टोटका यह नहीं है, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, किसी भी जगह पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने लाख कोशिशें की हुई हैं लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और वैसे भी आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कामयाब होना नहीं चाहता। सभी यही सोचते हैं कि वह दिनों दिन उनका कारोबार व्यापार बढ़ने लगे, वह रातों ही रात करोड़पति हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी हो, नौकर चाकर हो, वह ऐसा आराम की ज़िंदगी जिए। प्रत्येक मनुष्य की हमेशा यही इच्छा होती है और सारी ज़िंदगी वह इसी सोच के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर देता है। दिन रात भागता दौड़ता रहता है कि कैसे भी हो, कहीं से भी हो, उसके पास पैसा आ जाए। उसकी जो मनोकामनाएं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको वह शीघ्र पूरी करने की कोशिश करता है। परंतु कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा हुआ है वही हमको मिलता है। कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और भाग्य से बढ़कर कुछ भी हमको प्राप्त नहीं होता है। परंतु यह भी सत्य है, यदि हम मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, तो अपनी मेहनत के अनुसार, अपने कठिन परिश्रम के अनुसार, लगन के अनुसार हम अपने भाग्य के लेखों को भी बदल सकते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति है, दिन रात मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, परिश्रम करता है, काफ़ी कोशिशें कर रहा है, लेकिन काफ़ी कोशिशों करने के बावजूद भी उसे किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल पा रही, वह अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करता है, अनेकों प्रकार के औने टोटके करता है, वह ब्राह्मणों के पास भी जाता है, ज्योतिषियों के पास भी जाता है, अपनी हस्तरेखा दिखाता है, अपनी कुंडली दिखाता है और उनसे पूछता भी है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, और मुझे कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए, या मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, या मुझे क्या उपाय करने चाहिए जिससे मैं शीघ्र ही पैसे वाला हो जाऊं, मेरे कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी हो, प्रगति हो। ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों के पूछने के बाद भी वह अनेकों प्रकार के उपाय करता है, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित दान करते हैं। उनकी कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह का दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, मंगली दोष है, मूल दोष है, शनि दोष है, सभी प्रकार के दोषों के निमित्त वह पूजा पाठ अनुष्ठान भी करवाते हैं, परंतु वह सफल नहीं हो पाते। फिर भी वह वहीं के वहीं रहते हैं, वही ढाक के तीन पात रहते हैं। तो ऐसे में जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हमें किस प्रकार पूरी करना है और किस प्रकार हमें इस जीवन में कामयाब होना है, इसके लिए हम एक महाविधि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति विश्वास रखते हुए, मन में लगन लगाते हुए, धारणा करते हुए इस नियम को प्रतिदिन करता रहता है, तो कभी भी उसको हानि नुकसान नहीं होगा। वह हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। किसी भी प्रकार के व्यवधान, किसी प्रकार के संकट उसके जीवन में नहीं आएंगे। वह जिस दिशा में भी जाएगा, उस दिशा में उसके सभी रास्ते साफ होते चले जाएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब हम उस विधि को बताते हैं कि वह कौन सी विधि है और किसी विधि अनुसार इस प्रयोग को करना है, या यह कौन सा उपाय है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसमें कोई भी खास तंत्र मंत्र या कोई ओना टोटका नहीं है, ना ही आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता है। बड़े ही आसानी से कोई भी व्यक्ति इस उपयोग को कर सकता है। यदि कोई नौकरी की इच्छा चाहता है, नौकरी में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, वह बार बार इंटरव्यू देता है, वह सफल नहीं होता, या किसी ने कोई कारोबार व्यापार किया हुआ है या कोई दुकान खोली हुई है, परंतु उसके माल की सेल नहीं होती, बिक्री नहीं होती, वह सुबह दुकान खोलता है और शाम तक ऐसे ही बैठा रहता है, उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आते हैं, या ग्राहक आते भी हैं तो उसके सामान को अलट पलट कर देकर और पटक कर चले जाते हैं। तो उन्होंने अनेकों प्रकार के लाख कोशिशें की हुई हैं, लेकिन फिर भी उसकी दुकान की बिक्री नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सुबह प्रतिदिन
ये ध्यान रखें, नहाते समय उस जल के अंदर थोड़ा सा नमक अवश्य डालें। प्रतिदिन आप इस नियम का अवश्य पालन करें कि नहाते समय 1 चुटकी 2 चुटकी नमक उस पानी के अंदर अवश्य डालें। इसके साथ साथ ध्यान रखें, शुक्रवार तथा शनिवार नहाने के बाद कभी भी तेल ना लगाएं। शुक्रवार शनिवार यह नियम बना लें, नहाने से पहले अपने शरीर पर तेल लगाएं और तेल लगाने के बाद पुनः फिर जल के द्वारा नहाएं, स्नान करें। ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रवेश नहीं करेगी। आप हमेशा स्वच्छ रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी की नौकरी में रुकावट आ रही है, या किसी की दुकान नहीं चल रही, या किसी ने कारोबार व्यापार किया है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा के रख दिए हैं, परंतु वह कारोबार व्यापार दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपने क्या करना है, शनिवार के दिन एक खोपा लेना है, जो गोला होता है। गोला लेकर के उसका ऊपर से थोड़ा सा मुख काट दें। काटने के बाद उसके अंदर आप थोड़ा सा आटा गूंज लें, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लें। शक्कर ध्यान रखें, गुड़ की शक्कर मिलाएं, उसके अंदर चीनी ना मिलाएं, बूरा ना मिलाएं, गुड़ की शक्कर मिलाएं। उसके साथ साथ उसके अंदर 11 काली मिर्च ले लें। 11 काली मिर्च के साथ साथ थोड़ा सा गोले का बुरादा ले लें और इन सभी समुदायों के साथ 1 चम्मच एक देसी घी मिला लें। अब यह चूर्ण तैयार हो जाता है और इसको सभी को मिला करके उस खोपे के अंदर भर लें। खोपे के अंदर भर करके एक काला धागा लें। जितनी आपकी हाइट है, जितनी आपकी लंबाई है, उतनी लंबाई के बराबर उसको नाप लें और नापने के बाद उस खोपे के ऊपर उसको लपेट दें। अब उस खोपे को, उस गोले को अपने सर के ऊपर रख लें और किसी भी सुई या सुई की सहायता से उसके अंदर आप 21 छिद्र कर लें। ध्यान रखें, सर के ऊपर उस खोपे को रखना है। जिस तरीके से इसको खोपे पर रखकर और सुई की छिद्र के द्वारा उसको छिद्र करने हैं। छिद्र करने के बाद उल्टा 7 बार घुमा करके कहीं भी जहाँ भी आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे उसकी जड़ के पास उसको गाड़ दें। यदि कोई भी लगातार इस उपाय को आप 5 बार कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपके मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी, आपको कामयाबी हासिल होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।